So what is clause? Clause is a part of a sentence. That means clause is broader than phrases and smaller than sentences. That means between phrase and sentence there is a clause. You can say that clause is a part of a sentence in which there should be complete meaning or should not be complete meaning. क्लॉज क्या है? जुमले का ऐसा हिस्सा है जिसके अंदर मीनिंग हो भी सकती है, मीनिंग नहीं भी हो सकती है। और क्लॉज जो है फ्रेजेस से बढ़कर होता है और सेंटेंसेस से छोटा होता है। क्लॉज फ्रेज से बढ़कर सेंटेंसेस से छोटा। ओके, देखिए इंग्लिश हम जब सीखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स आते हैं ABCD। ओके, आफ्टर दैट कुछ अल्फाबेट्स इकट्ठा होकर वर्ड्स बनते हैं, कुछ वर्ड्स इकट्ठा होकर फ्रेजेस बनते हैं, जैसे इन टू, बिकॉज ऑफ, सच टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। और कुछ फ्रेजेस इकट्ठा होकर क्लॉज बनता है। क्लॉज कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है मीनिंग के अंदाजे से, यानी क्लॉज के अंदर कंप्लीट मीनिंग भी हो सकती है और इनकम्प्लीट मीनिंग भी हो सकती है। और कुछ क्लॉज इकट्ठा होकर सेंटेंसेस बनते हैं, यानी क्लॉज जो है फ्रेज से बड़ा है और सेंटेंस से छोटा है। तो ये क्लॉज क्या है हम आज इसको देखेंगे। ओके, नाउ दिस क्लॉज हैज टू टाइप्स। क्लॉज के दो टाइप है। एक टाइप है मेन क्लॉज और दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये मेन क्लॉज को आप प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल सकते हैं आप। ओके, या फिर मेन क्लॉज को आप इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोला जाता है। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये डिपेंडेंट क्लॉज है। कुछ किताबों में जो है तो इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट ये लफ्ज आएंगे, कुछ किताबों में प्रिंसिपल क्लॉज आएगा। ओके, और कुछ किताबों में जो है तो ज्यादातर मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगा। यानी इंडियन ओरिजिन की अगर आप किताब देखेंगे, एशियन ओरिजिन की अगर आप किताबें देखेंगे ग्रामर के, तो उसके अंदर आपको मेन क्लॉज और सब क्लॉज ये नजर आएंगे। लेकिन वही अगर आप यूरोपियन किताब अगर देखेंगे, ओके, लॉन्गमन्स बुक हो गई, ग्रामर बुक, या फिर कई सारे बुक्स हैं जो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज से पब्लिश होते हैं, तो उन किताबों के अंदर आपको डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज इस तरह के वर्ड्स दिखाई देंगे। ओके, सो क्लॉज क्या है? जुमले से जो है तो सेंटेंस से छोटा होता है, यानी जुमले का एक ऐसा हिस्सा जिसके अंदर कंप्लीट मीनिंग हो भी सकती है या समटाइम्स इनकम्प्लीट भी मीनिंग हो सकती है। यानी क्लॉज जो है तो जुमला छोटा है लेकिन अधूरा जुमला। ओके, और क्लॉज के दो टाइप है, एक है मेन क्लॉज और एक है सब क्लॉज। अब हम देखेंगे मेन क्लॉज मतलब क्या, सब क्लॉज मतलब क्या। इसके लिए मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा, उस सेंटेंस से आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, मैं एक ऐसा सेंटेंस दे रहा हूं जो आपको इजीली समझ में आ सके। कॉम्प्लेक्स अगर सेंटेंसेस देंगे और समझ में नहीं आए तो फायदा क्या है ना, इसलिए सिंपल सिंपल सेंटेंसेस दूंगा जिससे आप इजीली समझ पाओ। अब यहां पर एक जुमला दे रहा हूं, सचिन इज अ क्रिकेटर who scores 100 centuries, who scored 100 centuries. Who scored 100 centuries in the Lord's ground. अब यहां पर एक सेंटेंस आपको दिया है मैंने, सचिन इज अ क्रिकेटर हु स्कोर्ड 100 सेंचुरी इन द लॉर्ड्स ग्राउंड। अब देखिए ये जो सेंटेंस है इसके अंदर अपने आप में तीन जुमले छुपे वाले हैं। पहला जुमला है सचिन इज अ क्रिकेटर, ये एक जुमला इसके अंदर है।
इसके बाद ये हु जो है ये कंजंक्शन है, मैं इसको ब्रैकेट के अंदर या बॉक्स के अंदर डालता हूं, ओके, ताकि समझ में आ सके आपको कि ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन मतलब क्या? कंजंक्शन मतलब दो लफ्जों को जोड़ने वाला या दो जुमलों को जोड़ने वाला। कंजंक्शन कई दफा आप देखते हैं कॉमा होता है ना, बट होता है, दैट होता है, हु होता है, व्हेन होता है, व्हाई होता है। सो ऐसे कंजंक्शन जिससे लफ्ज जुड़ते हैं या फिर जुमले जुड़ते हैं, ओके। सो ये कंजंक्शन है। तो यहाँ पर 3 जुमले हैं इस एक सेंटेंस के अंदर। दिखाई तो एक ही दे रहा है कि यहाँ से जुमला शुरू हुआ है, यहाँ पर फुल स्टॉप है, लेकिन इसके अंदर 3 सेंटेंस है। पहला है सचिन इज ए क्रिकेटर, उसके बाद दूसरा है स्कोर्ड 100 सेंचुरी, और तीसरा जुमला है इन द लॉर्ड्स ग्राउंड। अब ये कंप्लीट तो एक ही जुमला है, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे सब जुमले छुपे वाले हैं, ओके। सो यानी हम ये कह सकते हैं कि ये सेंटेंस तो एक है, लेकिन इसके अंदर क्लॉज 3 है। हमें ये पता चलता है इस जुमले से कि ये सेंटेंस यानी जुमला तो एक है, लेकिन इसके अंदर 3 क्लॉज छुपे वाले हैं। सचिन इज अ क्रिकेटर एक, उसके बाद स्कोर्ड 100 सेंचुरी दूसरा, और तीसरा है इन द लॉर्ड्स ग्राउंड। अब यहां पर देखिए हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है मेन क्लॉज और सब क्लॉज। अभी हम मेन क्लॉज किसे कहेंगे, देख लो। मेन क्लॉज वो होता है जो मैंने इससे पहले बताया कि इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसे हम कहेंगे, यानी आजाद क्लॉज है, वो इंडिपेंडेंट है, उसको किसी की जरूरत नहीं है ना, किसके लिए? मीनिंग निकालने के लिए। यानी इस जुमले के अंदर 3 जुमले छुपे वाले हैं। मैं उसको टुकड़े करके जो है तो आपको पूछता हूं कि इसका मीनिंग क्या है। अब ये जुमला देखिए, इन द लॉर्ड्स ग्राउंड, लॉर्ड्स ग्राउंड में, सिर्फ इतना ही अगर मैंने बोला तो क्या समझ में आया आपको? लॉर्ड्स ग्राउंड में। आप फौरन पूछोगे क्या, क्यों, कब, कैसे, कई सारे सवाल पूछोगे आप, क्योंकि मैं सिर्फ अधूरा जुमला बोल रहा हूं आपको। क्या जुमला बोला मैंने? इन द लॉर्ड्स ग्राउंड, लॉर्ड्स ग्राउंड में। कुछ समझ में नहीं आया, ओके। इसका मतलब है कि ये है सब क्लॉज, यानी मेन क्लॉज वो होता है जो मुकम्मल जुमला होता है, और सब क्लॉज वो होता है जो अधूरा जुमला होता है, जब तक उसको मेन क्लॉज से जोड़ा ना जाए, उसके अंदर मीनिंग नहीं आती है, ओके। सो मेन क्लॉज वो सेंटेंस होता है, वो क्लॉज होता है जिसके अंदर कंप्लीट मीनिंग होती है, उसको किसी और की जरूरत नहीं होती है मीनिंग निकालने के लिए। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है, ऐसा सेंटेंस का हिस्सा होता है जिसको मीनिंग निकालने के लिए मेन क्लॉज की जरूरत पड़ती। जब तक मेन क्लॉज से ना जोड़ा जाए, जब तक उसके अंदर मीनिंग नहीं निकलेगी, अधूरी मीनिंग रहेगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया इन द लॉर्ड्स ग्राउंड, लॉर्ड्स ग्राउंड में कुछ नहीं समझ में आ रहा जब तक इसको मेन इससे जोड़ा ना जाए। और दूसरा है स्कोर्ड 100 सेंचुरी, 100 सेंचुरी किया, 100वां शतक उसने किया। तो आप बोलोगे किसने किया, कहाँ किया, क्यों किया, कब किया, कई सारे सवाल पूछोगे। यानी ये भी अधूरा जुमला है, यानी जो अधूरा जुमला है उसको हम सब क्लॉज कहेंगे या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। अधूरा जुमला कब तक है ये? जब तक इसको मेन क्लॉज से ना जोड़ा जाए। लेकिन देखिए ये हटा दीजिए, खाली इतना पढ़िए, सचिन इज अ क्रिकेटर, क्या मतलब है उसका? सचिन क्रिकेटर है। अब आप ऐसा पूछोगे क्या क्यों है, कहाँ है, कैसे है? नहीं पूछोगे, है ना। यहां पर कंप्लीट मीनिंग निकल रहा। जैसे देखिए सचिन क्या है? क्रिकेटर। क्रिकेटर कौन है? सचिन है। मीनिंग निकल रहा उसमें। तो जिसके अंदर मीनिंग निकल रहा है, जिसको मीनिंग निकालने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है, तो उसको हम कहेंगे मेन क्लॉज। और जिसको मीनिंग निकालने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता, तो उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे, या फिर उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेन क्लॉज और सब क्लॉज में फर्क समझ में आया। अभी मैं आपको एक जुमला लिख कर देता हूं, उसमें मुझे बताना है आपको आपने कि मेन जुमला कौन सा है और सबऑर्डिनेट सेंटेंस कौन सा है। चिल्ड्रन born on और बिफोर सितंबर। अब ये मैं थोड़ा सा बड़ा जुमला दे रहा हूं,
should have been vaccinated, should have been vaccinated। अब इस सेंटेंस के अंदर देखिए दो जुमले छुपे वाले हैं। चिल्ड्रन born on or before September should have been vaccinated। या दूसरा और एक जुमला देखिए, the man who stood at the gate is my friend। अब यहां पर जो जुमला लिखे वाला है, द मैन हु स्टूड एट द गेट इज माई फ्रेंड। अब इस जुमले के अंदर जो तो सब क्लॉज कौन सा है और मेन क्लॉज कौन सा है, ये आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। ओके, सो सब क्लॉज कौन सा रहेगा, जिसके अंदर मीनिंग अधूरी आए, जिसके अंदर इनकम्प्लीट मीनिंग हो, है ना, उसको हम कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। और मेन क्लॉज हम किसे कहेंगे, जिसके अंदर कंप्लीट मीनिंग हो। ओके, अब सबऑर्डिनेट क्लॉज के जो है आप आइडेंटिफिकेशन कर चुके हो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज हम किसे कहेंगे और मेन क्लॉज हम किसे कहेंगे। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया। ठीक है, अब मेन एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह आएगा, स्पेशली 10th के एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह आएगा। आपको जो है तो एक जुमला दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो सेंटेंस है, सचिन इज अ क्रिकेटर हु स्कोर्ड 100 सेंचुरी इन द लॉर्ड्स ग्राउंड, ये सेंटेंस दिए और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपको देगा। इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, आइडेंटिफाई द क्लॉज, आइडेंटिफाई द क्लॉज। इंस्ट्रक्शन क्या रहेगी, हम 10th के एंगल से ये ग्रामर देख रहे हैं। अगर हम हायर क्लास के एंगल से अगर हम ग्रामर देखेंगे तो इसको और ब्रॉडली लेना पड़ेगा, डीपली लेना पड़ेगा। लेकिन हम 10th क्लास के एंगल से इसको शॉर्टली जितना हम इजीली समझ सके उतना हम लेंगे। ओके, सो यहाँ पर एक जुमला है, सचिन इज अ क्रिकेटर हु स्कोर्ड 100 सेंचुरी इन द लॉर्ड्स ग्राउंड। और इंस्ट्रक्शन क्या देगा 10th के पेपर में, आइडेंटिफाई द क्लॉज, क्लॉज पहचानिए। तो आपको करना क्या है कि इसके अंदर से मेन क्लॉज कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है ये पहचानना है। तो सीधा सीधा आपने उसका आंसर क्या देना, सब क्लॉज लिख देना, स्कोर्ड 100 सेंचुरी इन द लॉर्ड्स ग्राउंड, ये लिख देना और उसके नीचे अंडरलाइन करके लिखना कि ये सब क्लॉज है। ओके, आपने ऐसा भी करे कि ये मेन क्लॉज है, ये सब क्लॉज है तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादातर सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है ये बताना पड़ता है। ओके, अब देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज आपने ये बता दिए सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। और आगे कभी कभी ये भी पूछता है कि नेम इट, कि आइडेंटिफाई करो और नाम बताओ कि ये क्लॉज कौन सा है। क्या पूछता है कि पहचानो सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है और वो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या बोल के काम कर रहा है। इसका मतलब है सबऑर्डिनेट क्लॉज के कुछ टाइप्स होते हैं। अब वो टाइप्स कौन से हैं मैं यहां पर लिख कर देता हूं। जैसे नाउन क्लॉज, जैसे वर्ब क्लॉज, या एडवर्ब क्लॉज, या एडजेक्टिव क्लॉज। इस तरह के ये 4 टाइप्स होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के। मतलब नाउन क्लॉज, वर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। इसका मतलब क्या है कि आपको ये बताना पड़ता है कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, या फिर इसके अंदर और भी है प्रीपोजिशनल, अगर वो प्रीपोजिशन से शुरू होता है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज या प्रीपोजिशनल क्लॉज भी लिखना पड़ता है। ओके, तो यहां पर आपने पहचान लिया कि क्लॉज कौन सा है, सब क्लॉज कौन सा है, ये पहचान लिया आपने। उसके बाद आपको ये बताना पड़ता है कि वो सब क्लॉज नाउन बोलकर आया, क्या एडजेक्टिव बोलकर आया,
या एडवर्ब बोल के आया या वर्ब बोल के आया या प्रीपोजिशन से शुरू हो रहा है तो प्रीपोजिशनल। ओके, यानी देखिए प्रीपोजिशनल फ्रेज बोल के आगे लिख दिया जाता है। यानी यहाँ पर ये जुमला है सचिन इज अ क्रिकेटर हु स्कोर्ड 100 सेंचुरीज। तो ये कौन सी क्लॉज है आपको पहचानना पड़ेगा कि ये नाउन क्लॉज है, क्या वर्ब क्लॉज है, क्या एडवर्ब क्लॉज है, क्या एडजेक्टिव क्लॉज है। इस तरह का जो है तो क्वेश्चन आपके 10 के एग्जाम में आएगा। यानी एक सेंटेंस दिया जाएगा, सेंटेंस देने के बाद आइडेंटिफाई द क्लॉज एंड नेम इट, यानी क्लॉज कौन सा है पहचानो और उस क्लॉज को नाम दो। उम्मीद करता हूं ये